खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को मेरा जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद, फिर से प्रभु ने समय दिया ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को सीख सके और उसके आगमन के लिए एक दिन और अपने आप को तैयार कर सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग पढ़ सकते हैं गलातियों की उस पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 3 पद। यह ऐसा लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे या समाप्त करोगे। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हम सबकवासी से प्रियो यहाँ पर सारे गलाती कलीसिया के विश्वासियों को पौलुस जब पत्र लिखा तो उनके बारे में यहाँ पर कहता है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि तुम आत्मा से तो शुरू किया, आत्मा से तो आरंभ किए, लेकिन अंत कैसे कर रहे हो? शरीर के अनुसार कर रहे हो। प्रियो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे 3 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। अर्थात उनको तो परमेश्वर का सुसमाचार पौलुस के माध्यम से, परमेश्वर अपने भक्तों के माध्यम से गलाती कलीसिया के विश्वासियों के पास में परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा था। लिखा है सुसमाचार पहुंचा था, और ऐसा सुसमाचार की मानो उनकी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन वे लोग क्या किए? कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वे लोग परमेश्वर के सुसमाचार से, वे लोग परमेश्वर के वचन से हटकर गलत शिक्षाओं में चले गए। वे लोग आत्मा से परमेश्वर के वचन को तो सीखा था, आत्मा से परमेश्वर के वचन को तो स्वीकार किया था, लेकिन आगे चलकर वे लोग क्या हो चुके? भटक चुके, और वे लोग गलत शिक्षाओं में या गलत संगति में वे लोग चले गए। इसलिए पौलुस उन विश्वासियों को कहता है कि क्या तुमने आत्मा की रीति से तो शुरू किया, आरंभ किया, लेकिन तुम ऐसे निर्बुद्धि मनुष्य हो गए हो कि अब शरीर की रीति पर क्या करना चाहते हो? अंत करना चाहते हो। प्रियो भाई और बहन, बहुत से आज विश्वासी भाई है, बहुत से आज बहन है, बहुत से आज परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तो आत्मा से स्वीकार किया था कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा उन तक किसी न किसी के माध्यम से पहुंचा, और वे लोग वो आत्मा के अनुसार चलने के लिए प्रभु के साथ निर्णय लिए थे, प्रभु के साथ वाचा को तो बांधे थे, लेकिन कुछ समय के बाद वे लोगों ने क्या किया? उस आत्मा के अनुसार न चलकर, उस आत्मा के अगुवाई में न चलकर वे लोग क्या करना शुरू कर दिए? शरीर के अनुसार चलना शुरू कर दिए। ये उनके लिए क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि हमने शुरुआत आत्मा में किया था, हमने आरंभ परमेश्वर के आत्मा जो परमेश्वर ने हमको दिया उस आत्मा में हमने किया था, लेकिन शुरुआत हमने अच्छा किया था, लेकिन हम अंत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो, अंत भला तो सब भला। प्रियो, हमने शुरुआत कैसा किया ये मायने नहीं रखता, लेकिन हमारा अंत कैसा है ये मायने रखता है। आपने तो शुरुआत आत्मा के अनुसार किया होगा, लेकिन हो सकता है आपका अंत शरीर के अनुसार करना चाहते होंगे या किए भी होंगे, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है कि हम गलाती कलीसिया के विश्वासियों के समान निर्बुद्धि ना बने, जो आत्मा से तो आरंभ किया था लेकिन उसका समापन शरीर से किया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि प्रभु हमें हम आत्मा के अनुसार तो प्रभु के लिए शुरू किया है, परमेश्वर के काम करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आत्मा के अनुसार ही उस काम को हम अंत करने वाले हो जाए। इस साल 2021 में बहुत से काम की शुरुआत आपने परमेश्वर के आत्मा का अगुवाई में किया। अपने सेवकाई का हो सकता है, अपने परिवार का हो सकता है, अपने बिजनेस का और कई क्षेत्रों का आपने शुरुआत आत्मा की अगुवाई में किया होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसका अंत भी वही आत्मा की अगुवाई में आप और मैं करने वाले हो जाए। उसका अंत शरीर के अनुसार हम ना करें, लेकिन उसका अंत हम आत्मा के अनुसार करने वाले हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आज हम निर्बुद्धि ना बने, परंतु हम आज बुद्धिमान बन जाए। गलाती कलीसिया के विश्वासियों को पौलुस निर्बुद्धि कर रहे, क्योंकि उन्होंने आत्मा के अनुसार तो शुरू किया था, लेकिन समाप्ति शरीर के अनुसार कर रहे हैं।
फिर हम निर्बुद्धि ना बने, लेकिन आज हम बुद्धिमान बन जाए, ताकि हम जो काम को आत्मा की अगुवाई में शुरू किए हैं उस काम को हम आत्मा की अगुवाई में समाप्त करने वाले हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्वामी, आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए सबकी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से पिताजी सबों को हम आशीष देते हैं, सब पर आपके दया होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष से, आप सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।